जय हिंद दोस्तों, आपका अपने प्यारे YouTube चैनल आर के स्टडीज़ पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम कांग्रेस की प्रमुख अधिवेशन और इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने क्यों की थी, यह सभी महत्वपूर्ण बातों पर अध्ययन करेंगे। और कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो उसके लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कही थी। आज हम यह सब भी देखेंगे कि कौन क्या कहा था। और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कुछ संक्षिप्त परिचय हैं। जैसे उसमें कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों ने अपनी खुद की सुरक्षा वॉल के रूप में किया था। कांग्रेस भारतीयों से कोई मतलब नहीं था, उन्हें अपने सुरक्षा के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी जिसे उन्होंने कांग्रेस के रूप में बनाया। किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया था। कांग्रेस की स्थापना स्टॉकहोम के एक असन्य अधिकारी एयो ह्यूम ने किया था। इन्हें शिमला का संत कहा जाता था। कांग्रेस की वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। कांग्रेस की साल में एक बार बैठक होती थी और इसे कांग्रेस की स्थापना स्टॉकहोम के एक असन्य अधिकारी ने किया था जिसका नाम एयो ह्यूम था। और कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर के महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद यह जनवरी में होने लगा। किंतु कांग्रेस अधिवेशन का पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ से ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, किंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था, तो वहाँ उस समय 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यह 1885 ईस्वी में हुई थी। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। और उस समय वायसराय भारत का कौन था, लॉर्ड डफरिन था। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी काल कहलाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाती थी। उदारवादी के काल में बाल गंगाधर तिलक और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर से भी बगावत प्रारंभ होने लगी, जो आगे चलकर गरम दल और नरम दल में टूट गई। और आगे चलते हैं। कांग्रेस की कही गई टिप्पणियाँ कुछ व्यक्तियों की। डफरिन ने कहा था कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन और लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसकी मदद करूं देशद्रोही संगठन में। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। अश्वनी जी ने कहा कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। और काफ़ी व्यक्तियों हैं, जैसे उसमें आते हैं लाला लाजपत राय भी। उन्होंने कहा कांग्रेस शिक्षित लोगों का मेला है। और विपिन चंद्र पाल आते हैं, वो बोलते हैं कि कांग्रेस के लोग केवल विनती करते हैं। और फिरोज मेहता आते हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है। इसमें बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संगठन है। ये बरसाती मेढक की तरह टरटराते चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और महात्मा गांधी जी कहते हैं मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देनी चाहिए। ये कुछ व्यक्तियों की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद आगे हम चलते हैं। हमारा पहला कांग्रेस अधिवेशन सन 1885 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और यह पहले तो प्रस्तावित पूना में था, मगर वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसे बम्बई में किया गया था। और पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
हमारा दूसरा अधिवेशन आता है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन सन 1986 में हुआ। ये कांग्रेस अधिवेशन हर साल आयोजित किए जाते थे और दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और यह स्थान किस स्थान पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था और यह पारसी धर्म से थे। ये पहले पारसी धर्म से थे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आता है। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बगरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ये सन 1887 में हुए थे और स्थान मद्रास में हुआ था और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बगरुद्दीन तैयब थे और ये सन 1887 में आयोजित हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का चौथा अधिवेशन सन 1888 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे और यह किस स्थान पर हुआ था? यह इलाहाबाद पर हुआ था। यह पहले अंग्रेज था जॉर्ज यूल। कांग्रेस अधिवेशन का चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष जॉर्ज यूल था और ये पहला अंग्रेज था। उसके बाद कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में हुआ था और यह भी बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष वेडरवेन थे। ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बना था और ये भी अंग्रेज था। उसके बाद कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1896 था। जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों का है और इसके बाद सन 1896 में हुआ अधिवेशन। स्थान कोलकाता पर हुआ था और इसके अध्यक्ष सयानी थे जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। उसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है, कांग्रेस का अधिवेशन सन 1905 में हुआ था जो कि स्थान बनारस में और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे जो गांधी जी के गुरु भी थे। यह पहली बार स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है 1906 में हुआ था और यह कोलकाता में हुआ था और इसके भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है सन 1907 में। यह किस स्थान पर हुआ था? सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष राम बिहारी बोस थे। इसमें पहली बार कांग्रेस में विभाजन हुआ था। 1907 में पहली बार कांग्रेस 2 दलों में टूटा था, गरम दल और नरम दल में, और फूट यह 1905 में ही पड़ गई थी। और उसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है सन 1911 में। यह स्थान ये भी कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष वसंत नारायण थे। यहाँ पर पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था। उसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है, कांग्रेस का अधिवेशन सन 1916 में हुआ था। यह लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष AC मजूमदार थे। यहाँ पे पहली बार कांग्रेस संयुक्त हो गई थी, जो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग भी साथ में हो गई थी। और हमारा अगला अधिवेशन आता है कांग्रेस का अधिवेशन सन 1917 में हुआ था और यह स्थान कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यह पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आप कहेंगे एनी बेसेंट, और पूछेगा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो आप बोलेंगे सरोजिनी नायडू। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, हमारा अगला अधिवेशन आता है कांग्रेस का अधिवेशन सन 1918 में हुआ था। यह भी स्थान बम्बई में हुआ था और इस समय अध्यक्ष हसन इमाम थे। इस समय कांग्रेस में दोबारा विभाजन हो गया था, गरम दल और नरम दल में टूट गया। उसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है कांग्रेस का अधिवेशन नंबर 14 सन 1920 में। यह स्थान नागपुर में हुआ था
और इसके अध्यक्ष राघवाचारी थे। और कांग्रेस का संविधान इसी समय पारित हुआ था 1920 में और नागपुर अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष राघवाचारी थे। उसके बाद हमारा अगला अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन नंबर 15वां सन 1922 में हुआ था। यह स्थान किस स्थान पर हुआ था? गया में, जो कि बिहार में है, और इसके अध्यक्ष CR दास हैं, चित्तरंजन दास है। इसी समय स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ये कांग्रेस का अधिवेशन नंबर 15 है, जो कि महत्वपूर्ण अधिवेशनों का सार है। यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन लिए जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अधिवेशन की तरफ। हमारा अगला अधिवेशन नंबर 16 है, जो कि सन 1923 में हुआ था, और यह किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था, और इसके अध्यक्ष अबुल कलाम थे, और ये कांग्रेस में सबसे युवा अध्यक्ष थे, और यही कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी थे। उसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है कांग्रेस का अधिवेशन नंबर 17 है। यह सन 1924 में आयोजित किया गया था। यह किस स्थान पर हुआ था? बेलग्राम में हुआ था, और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी हैं। केवल एक बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं कांग्रेस के अधिवेशन नंबर 18 पर। सन 1925 में आयोजित किए गए थे कांग्रेस का अधिवेशन नंबर 18, और किस स्थान पर हुआ था? कानपुर पे हुआ था, कानपुर में, और इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, और पहली भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। और पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट हैं, अभी हमने आपको बताया है। उसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है कांग्रेस का अधिवेशन नंबर 19। यह सन 1926 में आयोजित हुआ था। यह किस स्थान पर हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष श्रीनिवास थे, और यह पहली बार खादी वस्त्र अनिवार्य हुआ था। यह पूर्वोत्तर का एकमात्र अधिवेशन है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। यह परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ से काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस पूर्वोत्तर का एकमात्र अधिवेशन कौन सा है? तो गुवाहाटी अधिवेशन है। और यह कब आयोजित हुआ था? यह 1916 में आयोजित किया गया था, और यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवासन थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं कांग्रेस का 20वां अधिवेशन सन 1929 में हुआ था, और यह किस स्थान पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, और यहाँ पे अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और नेहरू जी ने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसी के बाद 21वां कांग्रेस अधिवेशन आता है। 21वां कांग्रेस अधिवेशन सन 1931 में हुआ था। यह स्थान कराची में था, और इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे मूल अधिकार की मांग की गई थी। 1931 में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इस अधिवेशन के एक हफ्ते पहले ही दी गई थी इन लोगों को फांसी। तो हम देखते हैं कि हमारा कांग्रेस का अधिवेशन नंबर 21 सन 1931 में ये अधिवेशन हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? कराची में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। यहाँ पे पहली बार मूल अधिकार की मांग की गई थी। उसके बाद हमारा कांग्रेस का अधिवेशन नंबर 22 आता है। यह सन 1937 में आयोजित हुआ था। यह किस स्थान पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। यह कांग्रेस का एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन है, और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं कोई भी गांव में नहीं हुए हैं, सब के सब शहर में हुए थे। इसीलिए यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह कब आयोजित किया गया था? तो 1937 में आयोजित हुआ था, और यह किस स्थान पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे, और यह एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन है। इसके बाद हमारा अगला कांग्रेस का अधिवेशन आता है कांग्रेस का अधिवेशन 23 सन 1937 में हुआ था यह अधिवेशन,
और यह किस जगह हुआ था, यह भी फैजपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। पहली बार राष्ट्रीय योजना की समिति का गठन की गई थी। यहाँ पर पहली बार इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय योजना की समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और यह किस स्थान पर हुआ था? यह भी फैजपुर में हुआ था। और यह किस सन में हुआ था? सन 1937 में हुआ था। यहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय योजना समिति की गठन की गई थी। इसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है कांग्रेस का अधिवेशन नंबर 24। यह किस सन में हुआ था? 1939 में हुआ था। यह किस स्थान पर हुआ था? यह मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, मगर बाद में इनको हटाकर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। इस अधिवेशन में गांधी जी पित्तावी सीतारमैया को बनाना चाहते थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार वोट सिस्टम की गई थी कि वोट से कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस बन गए थे, मगर गांधी जी इनको हटाकर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया था। उसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है कांग्रेस का अधिवेशन नंबर 25। यह सन 1940 में आयोजित किया गया था और यह स्थान रामगढ़ में हुआ था। यहाँ पर अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद बने थे। यह सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक यह अध्यक्ष रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद। और यह सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। और यह सन 1940 में इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और रामगढ़ अधिवेशन में ये अध्यक्षता किए थे। उसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है कांग्रेस का अधिवेशन नंबर 26। यह सन 1946 में हुआ था। यह स्थान किस स्थान पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। यह आज़ादी तक रहे थे। यह वो अध्यक्ष थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अधिवेशन है, क्योंकि पूछ लेगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आप कहेंगे जेपी कृपलानी थे। और यह कब बने थे? 1946 में बने थे। और यह किस स्थान पर उस समय अधिवेशन हुआ था? मेरठ में हुआ था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।